लेकर लगातार झारखंड में आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। इस वक्त भी एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रभारी के नेतृत्व में आप लोग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को आप? देखिए, SIR मतलब है कि अंतिम योग्य मतदाता मतदान से वंचित ना हो, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इतने प्रयास के बाद सरकार का तंत्र लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, राजनीतिक दल लगे हुए हैं। हम ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कि अंतिम योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे और इलीगल जो वोटर्स हैं उनका नाम ना जुड़े। इस चंडाल लोग हर जगह मिलेंगे, हमारी सरकार हो, किसी भी सरकार पे हो, उन चंडालों की वजह से अगर हमारा संस्था बदनाम हो, हमारी सरकार बदनाम हो रही है। बहुत सारे लोग खुल के अगर मैं बात करूं तो ये भी लोग बोलते हैं कि भाई हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं कि पारदर्शिता से सरकार चाह रही है, लेकिन मैंने कहा चंडाल शब्द का प्रयोग किया। कुछ चंडाल अधिकारी हैं जो सरकार को भी बदनाम, अपना पॉकेट के लिए सरकार को भी बदनाम। और कल मुख्यमंत्री दिल्ली में है और एक बड़ा कार्यक्रम स्टेक होल्डर समिट, इन्वेस्टर्स को झारखंड में कैसे लाया जाए कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ प्राकृतिक आबो हवा का एक बड़ा खूबसूरत झारखंड राज्य है, जहाँ पे प्राकृतिक, यहाँ पे नदियाँ इठलाते हुए चलती हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को हम आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर इसमें क्या है, बीच में उन लोग को जहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन है? मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा प्रखंड कमेटी है और ये प्रखंड अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस हैं। हम लोग बीच में रात को बात भी कर रहे हैं आपका ग्रुप में। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता इस वक्त राजेश कच्छप हमारे साथ मौजूद है। दादा, SIR को लेकर लगातार झारखंड में आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। इस वक्त भी एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रभारी के नेतृत्व में आप लोग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को आप लोग? देखिए, SIR मतलब है कि अंतिम योग्य मतदाता मतदान से वंचित ना हो, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इतने प्रयास के बाद सरकार का तंत्र लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, राजनीतिक दल लगे हुए हैं। हम ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कि अंतिम योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे और इलीगल जो वोटर्स हैं उनका नाम ना जुड़े। इस पे हम लगे हुए हैं। आज भी हमारे पास में बड़ी चुनौतियां हैं। एक माह के अंदर में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पे हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, अगर मोबाइल में सर्वर भी अगर डाउन है, तो लोगों को हम कैसे राहत दिलाएं। इस दिशा में हमारे पास में लिस्ट चूँकि हम लोगों को मिला है कि कहाँ पे कितना मैपिंग हुआ है, कितना अनमैपिंग हुआ है, ये तमाम चीज़ का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, हमारे असेंबली इंचार्ज, पार्लियामेंट इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी, संगठन के जितने लोग हैं, उन तमाम लोगों को बुला करके एक आग्रह किया जा रहा है कि आप फील्ड में जाएं और अंतिम योग्य व्यक्ति का नाम को मतदाता सूची में जोड़ने का काम करें। आज और कल मुख्यमंत्री दिल्ली में है और एक बड़ा कार्यक्रम स्टेक होल्डर समिट, इन्वेस्टर्स को झारखंड में कैसे लाया जाए कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ प्राकृतिक आबो हवा का एक बड़ा खूबसूरत झारखंड राज्य है, जहाँ पे प्राकृतिक, यहाँ पे नदियाँ इठलाते हुए चलती हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को हम आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भरोसा दिला रहे हैं कि आपके वातानुकूल, आपके अनुसार, यहाँ पे व्यापार के अनुसार हम माहौल को तैयार करने का, जो अभी तक जो अविश्वास है उसको हम विश्वास में बदलने में लगे हुए हैं। हम हाथी उड़ाने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल ये चीज़ में विश्वास कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा लोगों को कैसे हम उद्योग में लगा सके, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सके, यहाँ रेवेन्यू भी बढ़ सके और हमारा राज्य आत्मनिर्भर बन सके। 2 दिन का दिल्ली में ग्लोबल समिट है, निश्चित तौर से हम उसमें सफल होंगे। JPSC को लेकर फिर विवाद हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि सीट बेच दिया जाता है, ATM मशीन सरकार का JPSC बन गया है, रिजल्ट समय पे दिया है, सिग्नेचर नहीं है, कई तरह के सवाल जो है खड़े कर दिए जा रहे हैं। मार्क को लेकर सवाल। देखिए, 2 चीज़ है। हमने 10वीं JPSC कराई, बीजेपी सरकार 18 वर्ष रहा, 2 JPSC में हाँफना शुरू कर दिया था। हम कम से कम इतना दूर पहुँचे हैं
और त्रुटि। हाँ, अधिकारीगण चंडाल लोग हर जगह मिलेंगे, हमारी सरकार हो किसी भी सरकार हो पे हो, उन चंडालों की वजह से अगर हमारा संस्था बदनाम हो, हमारी सरकार बदनाम हो रही है। बहुत सारे लोग खुल के अगर मैं बात करूं तो ये भी लोग बोलते हैं कि भाई हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं कि पारदर्शिता से सरकार चाह रही है, लेकिन मैंने कहा चंडाल शब्द का प्रयोग किया। कुछ चंडाल अधिकारी हैं जो सरकार को भी बदनाम, अपना पॉकेट के लिए सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो होमगार्ड से भी पैसा लेने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। बहुत सारे लोग जो है कि आपका जो उत्पाद सिपाही है उसके लिए भी आगे पीछे ऐसे ऐसे चंडाल अधिकारी घूम रहे थे। तो वैसे चंडाल अधिकारी प्रमाण जिस दिन मिलेगा फांसी पे लटका करके उसको यहाँ से उसका परिवार को यहाँ से बेदखल करवा देंगे। लेकिन ये आसान नहीं है, प्रमाणित आरोप आ रहा है, लेकिन प्रमाणित करने के लिए किसी ना किसी को तो सामने आना होगा ना। और हम लोग उस दिशा में भी लगे हुए हैं कि अगर सरकार के आड़ में अगर कुछ लोग अगर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उसको भी चिन्हित हम कैसे कर सकें। देखिए, तो ये थे खिजरी के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा है कि एसआईआर के साथ साथ जो स्टेक होल्डर समिट दिल्ली में चल रहे हैं उसे लेकर पर्यटन के क्षेत्र में और कई तरह की संभावनाएं झारखंड में है, लेकिन जेपीएससी को लेकर जो विवाद हो रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चंडाल अधिकारी हैं जिसके द्वारा सरकार पे बदनामी हो रही है। समय आ गया है, अगर वक्त आते ही अगर सामने आया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन कोई सामने आया ऐसे अधिकारी की पुख्ता सबूत हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि जेपीएससी के पीटी एग्जाम के जो रिजल्ट है उसको लेकर विवाद लगातार जारी है। और उसको लेकर जो है कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने भी खुलकर ऐसे गड़बड़ियों को लेकर जो है कहा है कि ऐसे हैं कोई चंडाल अधिकारी जो ऐसे काम किया जा रहा है। शुक्रिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी का सर, लेकिन ये आप दोनों का नाइंसाफी है सर, आज आप दोनों का प्रदेश अध्यक्ष जी सर, आप रोज हमको बोलते हैं कि लेट होते हैं, आज हम पहले आगे भाषण के लिए होना चाहिए। आपका भाषण में बैठे हम लोग लेट नहीं होते तो आपका अभिभाषण नहीं होता, नहीं तो लास्ट में होता। तो मैं वो कह रहा था, अरे बाबा बैठे गाजिन 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 बैठे गाजिन गाजिन बैठे। तो एक चीज है कि हमको इस टाइप के चीजों में भी हमको